स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना 1 मई से लेकर 30 मई तक होगी, जिसमें इस वर्ष मकान की जनगणना की जाएगी, जबकि अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी तक व्यक्तिगत स्तर पर जनगणना होगी। जनगणना में ली गई संपूर्ण जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इस जनगणना का किसी भी रूप में लाभ ले रहे लाभार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यमुनानगर में उपायुक्त प्रीति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह संपूर्ण जानकारी शुद्ध तरीके से आने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य के लिए विकसित भारत और भारत के विकास की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में लाभ मिल सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, विधायक, मेयर, पार्षद, सरपंच से भी यह अपील की है कि वह अपने अपने इलाकों में जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करे, ताकि सभी देशवासी इस जनगणना में शामिल हो सके। भारतीय स्वतंत्रता के बाद में ये 8वां जनगणना होने जा रहा है, जो कि 2 अलग-अलग चरणों में होगा। सबसे प्रथम चरण 1 मई 2026 से शुरू होकर के 30 मई 2026 तक पूरा 1 महीना चलेगा, जिसमें मकानों की गणना की जाएगी, जिनके लिए डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं और सभी प्रगणक को उन ब्लॉक्स के माध्यम से गणना करने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। फेज 2 जो होगा वो 2027 में 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक होगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे गणना की जाएगी और लोगों से विभिन्न सवालों के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। उससे पहले इस बार सरकार ने एक नया एडिशन जो किया है, उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन को जोड़ा गया है। 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सेल्फ इन्यूमरेशन का अर्थ है कि व्यक्ति एक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं से अपने सभी सवालों के जवाब को बता सकता है। जब सवालों को वो सबमिट करेगा तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी, जिसको वो प्रगणक जब उनके घर पे आएंगे तो उस आईडी को वो प्रोवाइड कराएंगे और उस आईडी के माध्यम से प्रगणक उनकी सारी जानकारी को अपनी ऐप के माध्यम से भारतीय सरकार को सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और किसी के भी साथ साझा नहीं की जाएगी ये जानकारी। दूसरा, ये विशेषता क्लियर करने वाली बात है कि इसका किसी भी स्कीम से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की किसी भी स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है और वो अपनी जानकारी को प्रगणक के साथ साझा करता है, तो किसी भी स्कीम का बेनिफिट काटा नहीं जाएगा और उस स्कीम का बेनिफिट उस व्यक्ति विशेष के साथ में कंटिन्यू रहेगा। ये भारतीय सरकार सुनिश्चित करती है। और उसके अलावा सभी प्रगणक को एक आईडी कार्ड दिया गया है, जिसपे क्यूआर कोड होगा, जिससे कोई भी आमजन इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही वो अपना डाटा साझा करें, उसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ में उस तरह का डाटा वो साझा नहीं करें। और ये जानकारी क्योंकि गुप्त रखी जाएगी, तो आप निसंकोच भावना से इस जानकारी को साझा करें। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि माननीय विधायकगण हैं या काउंसलर्स हैं, मेयर मैडम हैं, या हमारे जितने भी बाकी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उन सब के माध्यम से सभी लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि अपनी जानकारी को भारतीय सरकार के साथ में साझा करें। धन्यवाद।